राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आप यहाँ के नज़ारे देखिए खूबसूरती के, और साथ में सुनिए एक शानदार कहानी। एक चोर था जो अपने काम में बहुत माहिर था। उसका एक बेटा, पत्नी। समय के साथ चोर बूढ़ा होने लगा। एक दिन उसे ख्याल आया, क्यों ना अपने बेटे को इस काम में पारंगत किया जाए। बस उसने बेटे को बुलाया और उस दिन से उसे चोरी करने की कला सिखानी शुरू कर दी। समय बीत गया। एक दिन उसका बेटा भी निपुण हो गया और एज ए ट्रायल उसने 8-10 चोरियाँ करी, जिसे सफलता के साथ उसने पूरा किया। कुछ महीने के बाद अचानक एक दिन बूढ़े चोर को ख्याल आया कि अरे यार, इससे तो मैंने वो ज्ञान दिया नहीं जो मुझे देना चाहिए था। उसने फिर अपने बेटे को बुलाया। यहाँ पर है माँ उल्का माँ, उनका मंदिर, यहाँ से प्रवेश द्वार है और ऊपर वो मंदिर है। उसने बेटे को बुलाया। बेटे ने पूछा, पिताजी कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो बूढ़े चोर ने कहा, पुत्र, कभी भी किसी साधु का उपदेश मत सुन लेना। तो बेटे ने सवाल नहीं किया, बोला ठीक है पिताजी, नहीं सुनूंगा। समय बीतता रहा। एक दिन चोर को ये ख्याल आया, क्या छोटी मोटी चोरी करनी है, चलो आज राजा के महल में ही चोरी की जाए। और वो अपने रास्ते लग गया। थोड़ा आगे जाने पे उसने देखा कि इक्का दुक्का 3-4 लोग एक ही रास्ते में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जब कुछ आगे गया वो, तो उसने दूर हिमालय की श्रृंखला यानी कि बर्फ़ जमी हुई है, या अभी जो है ये उस एरिया में बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है। बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ से। आगे जाने पर उसने देखा 5-6 आदमी एक कोने पे खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। चोर ने पूछा जाके, भाई आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हो, यहाँ क्या हो रहा है। तब उसे बताया गया कि यहाँ पे जो है एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु उपदेश दे रहे हैं। पहुँचे साधु उपदेश दे रहे हैं। तो चोर ने तुरंत अपने कान में डाल दी अंगुलियां, दोनों कान बंद कर दिए और वहां से उसने भागना शुरू किया। जैसे ही वो सत्संग वाली जगह पे पहुंचा, उसे ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। अब साधु के अमृत समान शब्द उसके कानों में प्रवेश कर गए। साधु महाराज ने अपने उपदेश में कहा, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अब चोर ने चालाकी दिखाई थी, अपने कानों को बंद किया और वहाँ से भागा। किंतु आप हिमालय दर्शन भी कीजिए। चिट्ठी पत्र तो भेजना, चिट्ठी में 4 भेजी, 3 नहीं मिलेगा। तो वो अमृतवाड़ी चोर के कानों में पड़ गई। उसने चालाकी दिखाई थी, लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा। वहाँ गिरा और वो उसके कानों में शब्द अंदर प्रवेश कर गए। चोर महल के करीब पहुँचा तो सैनिक ने उसे रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो, ये देवदार के पेड़ हैं, कहाँ जा रहे हो। चोर बोला, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि साधु ने कहा था असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब सैनिक ने क्या सोचा, सैनिक ने ये सोचा कि ये यहीं का कोई कर्मचारी है और मुझसे ये मजाक कर रहा है। उसने कहा ठीक है जाओ भाई चोरी करो। चोर अंदर गया, उसने बहुमूल्य सामान उठाया, बोरे में भरा। वापसी के समय कुछ आगे चलने पर उसे उसके नाक में अच्छे पकवान की महक समाने लगी।
अब उसने देखा कि वो रसोई घर के पास खड़ा है। उसने सामान रखा और भरपेट भोजन किया। उस स्वादिष्ट भोजन का उसने आनंद लिया। और ये है पिथौरागढ़ शहर, बहुत बड़ा शहर है। खाना खाने के बाद चोर ने सामान को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उसके मस्तिष्क में साधु की अच्छी बातें कैद थी। सामान छोड़ के जब वो मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा तो वहाँ पे उसे वही सैनिक मिला। उसने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, चोरी नहीं करी? तो चोर बोला, मैंने चोरी की, लेकिन मैंने सारा सामान रसोई घर में रख दिया। जैसा कि साधु ने बताया था कि कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जब सैनिक को यह मालूम पड़ा, उसने हल्ला मचा दिया। हल्ला मचाया तो और सैनिक वहाँ पहुँच गए। जब सैनिक वहाँ पहुँच गए, उसे पकड़ के राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बताया कि एक साधु महात्मा का उपदेश, दो अच्छी बातें उसके कानों में गई कि कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उसके साथ उसके वफादार रहना चाहिए, उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सैनिक को सत्य बोला। रसोई में आपके द्वारा दिया गया भोजन, यानी कि आप राजा हैं, आपने आदेश दिया, भोजन बना, तो भोजन मैंने चोरी से ग्रहण किया, तो इस प्रकार से मैंने आपका नमक खाया। अब राजा उसकी इस बात पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे, यानी कि चोर को, राज दरबार में ही नौकरी दे दी। 2-3 दिन हो गए, बेटा घर नहीं पहुंचा। अब बूढ़े चोर को चिंता हुई कि मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया। चौथे दिन बेटा वहाँ पहुँच गया तो बूढ़े चोर ने पूछा, बेटा क्या हुआ, कैसा हुआ? तो जो उसके साथ घटा था वो सारी बातें उसने अपने पिता को बताई। साथ ही ये कहा, पिताजी आपने कहा था कि साधु महात्मा का उपदेश नहीं सुनना है। यदि उस दिन मैं उनके उपदेश नहीं सुनता तो मैं आज भी चोर होता, किंतु उनके 2 मीठे अनमोल वाक्यों ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। अब मैं चोर ना रह के एक अच्छा नागरिक बन गया हूँ और इज्जत से कमा रहा हूँ। तो कृपया आप भी मेरे साथ चलिए। और चोर ने अपने बूढ़े माता पिता को साथ में लिया और राजा के महल के पास चला गया। तो दोस्तों, बेशक ये कहानी है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अपने जीने का अंदाज़ बनाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ अपने वीडियोज़ में हमेशा, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं। हमेशा मैं किसी न किसी से कोई ना कोई एक अच्छी बात ग्रहण करता हूँ, या कोई वीडियो बनाने के लिए कोई ऐसी जगह बताए कि हाँ भाई वहाँ पर ये चीज़ अलग हटके है, तो मैं उन्हें मित्र सूची में शामिल करता हूँ। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि अच्छों का साथ लीजिए, अच्छी बातें सुनिए, जो आपको आज वो बेकार की लगेंगी, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो आपको बहुत मदद करेंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।